हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ेंगे। और कल इससे पहले जो भी लेक्चर हमने डाला है उसमें कंपोजिट फंक्शन के बारे में हमने बताया, उसको अच्छे से हम लोगों ने समझे और उसके बेस्ट 2-3 क्वेश्चन था, उन्होंने उससे लेकर के हम लोगों ने एनसीईआरटी के बेस्ट 3 क्वेश्चन था और 2 अलग से एग्जाम्पल लेकर के बनाए थे। लगभग 5 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करके रखा था और हमको उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि कंपोजिट फंक्शन आपको समझ में आया होगा। तो आज हम खास करके इन्वर्टेबल फंक्शन के बारे में जिक्र करेंगे। इन्वर्टेबल फंक्शन होता क्या है और इसको कैसे समझेंगे और इसमें क्या हम लोग को नहीं मिक्स करना है, क्या चीज़ें हमें यूज नहीं करनी है, सारा चीज़ हम यहाँ पे बता रहे हैं। इन्वर्टेबल फंक्शन एक प्रकार की ये होती है कि देखिए आपके पास अगर एक फंक्शन दी हुई है तो उस फंक्शन के रूप में अगर पहला डोमेन से जो भी एलिमेंट पुट कर रहे हैं उस फंक्शन में, तो जो आउटपुट निकल रहा है और वही आउटपुट को फिर हम डाल रहे हैं तो फिर इनपुट वही हमें प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार जो हमें प्राप्त होती है प्रोसेस, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इस प्रकार की प्रोसेस जिस फंक्शन में हो हमें बोल सकते हैं वो इनवर्स फंक्शन है। और वो तभी संभव होगा जब वो बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव कहने का मतलब ये है कि वो 1-1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। अगर दोनों टाइप का फंक्शन होगा तो ही वो इन्वर्टेबल फंक्शन कहलाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फंक्शन में जो भी डोमेन का एलिमेंट रहता है उसका प्रत्येक इमेज होनी चाहिए। इमेज का बात होता है। तो पहले हम लोग डिफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं, उसके अनुसार हम लोग जानते हैं। कह रहा है कि ये देखिए आपके सामने एक फंक्शन दी हुई है और इसका डोमेन के रूप में क्या दिया गया है, डोमेन के रूप में क्या दिया हुआ है, डोमेन के रूप में ए दिया हुआ है और को डोमेन के रूप में क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें ये बता रहा है कि देखो ये फंक्शन 1-1 होनी चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, तब जा करके हम इसको एग्जिस्ट होगा क्या चीज, इन्वर्टेबल के लिए। और इसका यूनिकली ही फंक्शन होगा, यानी यूनिकली फंक्शन, एक यूनिकली फंक्शन होनी चाहिए, मतलब एक स्पेशल टाइप का। वह कौन होना चाहिए, 1-1 और ऑन टू टाइप का फंक्शन होनी चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद हम देखें इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। खास करके इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ इनवर्स ये लिखी हुई है, एफ इनवर्स। और इसका मतलब क्या, आप लोग ये नहीं समझेंगे क्या नहीं हो सकता, उसको हम नीचे दिखाते हैं। एफ इनवर्स का मतलब ये नहीं समझना है कि 1/fx, ये बिल्कुल नहीं होगा। हमने लिखा है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, गलत फहमी में नहीं रहना है, इसको कर देना है। फिर इस तरह से आप लोग जैसे ही हम लोग ट्रिगोनोमेट्री, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो इस टाइप से हमको एक सिंबल के रूप में हमें देखने को मिलेगा ट्रिगोनोमेट्री में। लेकिन इसको हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि 1/sin x का इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए इसको भी गलत फहमी के रूप में यूज नहीं करनी है। फिर उसके बाद तो अगर ये सारा चीज यूज नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब क्या होता है, इनवर्स का मतलब क्या होता है। इनवर्स का मतलब मेरे मित्र ये होता है एक प्रकार का मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या होता है, खास करके अब देखा जाए हम मिरर के सामने अगर खड़े रहते हैं तो हमारा इमेज एक ही बनता है, वो मिरर में बनेगा। और खास करके इन्वर्टेबल में होता क्या है कि मिरर देख करके, मिरर में हमारा फेस देख करके भी बता सकते हैं कि हम हैं। और हमारे सामने जो मिरर रहेगा तो हमें बोल सकते हैं कि वो क्या है, हम ही हैं। तो दोनों प्रकार के एक दूसरे से क्या रिलेटेड होता है। मतलब क्या, आप ऐना देख करके हमारा शक्ल पहचान सकते हैं या हमें अपना मेरा शक्ल देख करके आप पहचान सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार के यहाँ पे देखना है यहाँ तक कंप्लीट। तो पूछेगा फंक्शन, इनवर्स फंक्शन होता है क्या है, तो मिरर इमेज होता है किसका, फंक्शन का मिरर इमेज क्या कहलाता है, इनवर्स फंक्शन कहलाता है। अब खास करके इनपुट डालते हैं तो आउटपुट के रूप में y मिलता है, या y डालते हो इनवर्स के रूप में, इनवर्स में अगर y डालते हो तो इनपुट के रूप में क्या निकलता है, आउटपुट के रूप में x निकलता है। ठीक, अब उसको हम डालेंगे इन्वर्टेबल। आपको भी ये भी बिल्कुल नया है, लेकिन इसको भी हम बारीकी समझेंगे। पहले कंसेप्ट तो समझ लें, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे तो हमको समझ आएगा नहीं। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। हमने कहा भी था कि वो फंक्शन का इन्वर्टेबल आप निकाल सकते हैं जो फंक्शन 1-1 भी हो और ऑन टू भी है। तो आप दूसरे भाषा में आप ये बोलेंगे कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव होनी चाहिए। बाइजेक्टिव का मतलब ये होता है कि फंक्शन 1-1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक, नेक्स्ट में आते हैं। ये कह रहा है कि देखो अगर आपको ये क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि फंक्शन इन्वर्टेबल है, अगर बोल दिया जाए कि ये फंक्शन इन्वर्टेबल है, तो आपके माइंड में और हमारा माइंड में एक बात आना चाहिए कि वो फंक्शन 1-1 भी होगा और ऑन टू भी होगा।
ठीक, इसलिए हमने लिख दिया कि इन्वर्टेबल होगा तो वो बाइजेक्टिव होगा, डेफिनेट होगा। उसके बाद ये चीजें जो है हम लोग को यूज होगा जब हम प्रूव करेंगे। एनसीईआरटी का हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये दो क्वेश्चन में यूज होगा इसका, तो उस वक्त हम लोग यूज करेंगे। और यूज करने का मतलब क्या है, जैसे एफ इनवर्स ओ एफ बराबर आई इनवर्स ए, यानी सेट ए का इन्वर्टेबल, और ये दोनों को हम वहां पे जिक्र करके अच्छे से समझ लेंगे। क्वेश्चन बनाते हैं तो वहां पे हमें समझ आती है, यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर एक्चुअली हम लोग को जानना क्या है, ये फंक्शन है, इसको पहले हमें y मानेंगे, y बराबर एफ एक्स, और इसको इन्वर्टेबल के रूप में अगर लिखना हो तो ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे ही x पुट करेंगे इसमें इनवर्स फंक्शन में, जैसे ही और ये चीज निकलेगा, उसके बाद इसको एक्स टर्म में लिखेंगे, और इस चीज को कैसे हम डोमेन और कोडोमेन के रूप में रिलेट कर रहे हैं। देखना, ये फंक्शन दी हुई है ना, फंक्शन का ये क्या है, डोमेन है, ये कोडोमेन है। तो जैसे ही इनवर्स होगा, इसका कोडोमेन इसका डोमेन बन जाएगा, और इसका डोमेन इसका कोडोमेन बन जाएगा। देखो यहाँ पे बन गया है ना, इस तरह से चेंज हो जाएगा, किसमें, इनवर्स में। तो इस प्रकार से चेंज जिसमें होगा वही हमें इन्वर्टेबल फंक्शन के रूप में यूज कर सकते हैं। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब 1 1 हो और 1 2 हो, ठीक है। फिर हम लोग एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग आप प्रोसेस जान लेते हैं इन्वर्टेबल निकालने के लिए, इन्वर्स निकालने के लिए फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालेंगे, उस स्टेप को एक बार देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन करेंगे। पहला देखें स्टेप क्या दिया हुआ है कि फंक्शन में आप लोग को डोमेन और कोडोमेन गिवन है, तो उसमें फंक्शन को पहले चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है। अगर 1 1 ऑन टू होगा तभी उसका इन्वर्स निकालेंगे, अगर नहीं होगा, दोनों में से अगर 1 1 नहीं हो, ऑन टू हो, या ऑन टू हो, ऑन टू नहीं हो और 1 1 हो, इस दोनों कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि वो इन्वर्स फंक्शन नहीं हो। तो दोनों होनी चाहिए, यानी बाइजेक्टिव होनी चाहिए। बाइजेक्टिव होगा तो वो फंक्शन का इन्वर्स होगा, ठीक। तो यहाँ पे पहले चेक करने की बारी आ गई, ठीक। सेकेंड में क्या करता है, अगर सर वहां पे डोमेन और कोडोमेन रहेगा ही नहीं, कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें डोमेन और कोडोमेन नहीं रहे, और डायरेक्ट आपको फंक्शन दिया हुआ रहे और आपको कहेगी इसका इन्वर्स निकाले, तो फिर क्या करेंगे। तो आपको उसको निकालने के लिए आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले आप क्या करें, उस x को y की टर्म में ले आए। कैसे लाएंगे हम अभी जिक्र करते हैं, क्योंकि जो भी रहेगा फंक्शन इसी टाइप का रहेगा ना, एक्स स्क्वायर रहेगा ना। इसको y के टर्म में कैसे लेंगे, तो इसको मान लेते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर, और x को y के टर्म में लाने के लिए x बराबर क्या होगा, रूट अंडर y प्लस माइनस, इसको ले आते हैं y के टर्म में। तो ये सवाल का है, y के टर्म में ले आना, फिर चेंज कर देना। चेंज क्या करेंगे, ये चीज जैसे ही y आया, जैसे y आया था ना, इसको x में चेंज कर देना है। f इनवर्स यहां से निकल के क्या हो जाएगा, रूट अंडर x। तो कहने का मतलब यहाँ है कि y को चेंज कर देंगे किसमें, x में, और वही हम लोग को क्या हो जाएगा, इनवर्स निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा 2 स्टेप था, हम लोगों ने पढ़ा। अब क्वेश्चन बना लेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा पूर्ण रूप से। जैसे हमको यहाँ पे दिया हुआ इस क्वेश्चन, और इसमें देखो तो ये कह रहा है कि हाँ डायरेक्ट दिया गया है फंक्शन, चेक कर लेते हैं एक बार। ये सब यहाँ पे आ रहा है, आर दिया हुआ है, ठीक है ना, आर है। तो यहाँ पे इसलिए हम पढ़े क्योंकि यहाँ पे देखो डोमेन है लेकिन कोडोमेन तो नहीं है, तो कोडोमेन भी होनी चाहिए। यहाँ पे कोडोमेन दिया हुआ है, और फंक्शन हम लोग के सामने क्या है, 2x + 3 है, ठीक है ना। और इनवर्स निकालना बहुत आसान तरीका है। पहले क्या करेंगे, आप y मान ले, इस चीज को क्या मानेंगे, लेट y बराबर 2x + 3 है। अब क्या करना है, इसको x को y के टर्म में लाना है, x को y के टर्म में लाना है। तो लाएंगे तो क्या होगा, y इधर आ जाए, x3 इधर आ जाएगा तो y - 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2x बचेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे y - 3/2, यही हो जाएगा ना। अब क्या बोले हैं कि उस चीज को, जैसे ही फंक्शन को जहां पे y दिख रहा है उसको x में टर्म कन्वर्ट करेंगे और इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक। इसको कन्वर्ट कर देंगे, इसलिए इनवर्स जैसे ही निकालेंगे इनवर्स, तो f इनवर्स x बराबर यहाँ पे क्या निकल चले आएगा, y जहां पे दिख रहा है वहां पे x - 3/2, यही इनवर्स आ जाएगा। कितना आसान था, ऐसे ही इनवर्स निकाला जाता है, और इस तरह से हम लोग निकालेंगे। और यहाँ पे इन्वर्टेबल का एक एग्जाम्पल आपने देखा, और इसी तरह से अब क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग एनसीईआरटी का, और आगे बढ़ेंगे।
सब एनसीईआरटी का 4 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं और इसमें वही क्वेश्चन ये एक्सरसाइज क्या है 1.3 ही है ना। 3 तक हम लोगों ने बनाया था और चौथा नंबर इनवर्स से बोले थे, इनवर्स से रिलेटेड है। इनवर्स पढ़ाने के बाद हम बनाएंगे, तो वही इनवर्स हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसका क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। हमने बताया था कि जिस फंक्शन में डोमेन नहीं रहे, कोडोमेन नहीं रहे, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, एक्स को वाई के टर्म में चेंज करेंगे और इनवर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो ना, तो डोमेन दिया हुआ है और ना ही कोडोमेन दिया हुआ है। ठीक, ये डायरेक्ट फंक्शन दी हुई है। सबसे पहले हम लोग को क्या बोल रहा है कि इस चीज को साबित करो क्या एक्स होता है। तो फंक्शन जो दी हुई है एफ एक्स, वो क्या दिया हुआ है 6x + 3 / 6x + 4, यही दिया हुआ है। हमको बोल रहा है कि ये एफ ओ एफ एक्स, ये हमको प्रूव करना है एक्स। तो बताओ कि f और o को हटाएंगे तो एफ एक्स ब्रैकेट के रूप में आएगा। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां एफ एक्स ही पुट करेंगे। तो एफ एक्स, यहाँ पे ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल नहीं। एफ एक्स, एक्स जब आता है तो ये चीजें आती है। जब एफ एक्स ही आए, यानी ये पूरा चीज ही आए एक्स के जगह पे, तो फिर कैसा नमूना देखने को मिलेगा, 6 और x के जगह पे ये पूरा आ जाएगा 6x + 3 / 6x + 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखना x की जगह पे खुद फंक्शन ही है। ठीक, +3 और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा 6, फिर x के जगह पे 6x + 3 / 6x + 4 और यहाँ पे +4 है। राइट, अब क्या करेंगे, करना क्या है, आप देखो इसको डायरेक्ट मल्टीपल कर दो, 36x + 18 और यहाँ पे इसको एलसीएम लिया जाए तो कितना हो जाएगा 18x और यहाँ पे हो जाएगा 4 × 12। ठीक है, ये चीजें निकल के आ गई। फिर उसके बाद देखा जाए, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन कहीं गलत नहीं है, क्वेश्चन गलत है। देखो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस चीज माइनस दिया गया है, तो माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब जा करके एलसीएम निकाला जाए तो ये भी माइनस हो जाएगा, अभी माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो फिर से एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। तो 36x हो ही जाएगा प्लस 18 हो जाएगा। अब देखो नीचे में इसको एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे तो 18x और -12, 4 × 12 और नीचे क्या आएगा 6x + -4। यही एलसीएम जो लेंगे तो नीचे वाला तो बचेगा ही। फिर इसी को फिर मल्टीपल करते हैं तो 36x + 36 18 और इसको एलसीएम लेते हैं तो 36 18 -18x और माइनस प्लस 16 हो जाएगा बाय 6x - 4, यही निकलेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो जहां पे कटने वाला है उसको काटे, है ना, जो कटने वाला नहीं है उसे नहीं काटे। 6 × 18 ठीक है भाई, 36 × 18 ठीक। अब उसके बाद क्या, 4 × 12, 4 × 12, कहीं पे गड़बड़ नहीं है, देखते हैं कोई गड़बड़ नहीं है। चलिए साहब 4 नंबर क्वेश्चन फिर से बनाते हैं। ये क्वेश्चन ही गलत लिखा के चला गया था, इसलिए हम फिर से बनाना इसको प्रारंभ करते हैं। देखो एफ एक्स जो दिया हुआ है लिखें 4x + 3 6x - 4। हमको क्या प्रूव करना है, एफ ओ एफ एक्स बराबर एक्स होनी चाहिए। तो एफ ओ जैसे हटेगा ब्रैकेट में एफ एक्स आ जाएगा, आ गया। और जहां पे देखो अगर एक्स रहता है तो ये चीजें प्राप्त होती है। अगर x के जगह पे पूरा फंक्शन ही रहे तो कैसा फिगर बनेगा, 4 x के जगह पे क्या रखेगा, पूरा फंक्शन ही रहेगा। 4x + 3 / 6x - 4 और +3 है, रखती है। फिर नीचे देखा जाए, नीचे क्या है नीचे 6x के जगह पे वही होगा 4x + 3 6x - 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4, राइट। अब देखा जाए एलसीएम लेते हैं हम लोग फटाफट, इसको गुना करेंगे तो 16x और इसको गुना करेंगे तो 12, इसको गुना करेंगे तो 36 18 18x और इसको गुना करेंगे 4 × 12 हो जाएगा, राइट। फिर नीचे देखा जाए तो 36 24
24x, 18 आ गया। फिर इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस जो 24x आ जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस और 4 गुना 4 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना 4 16 हो जाएगा साहब। ठीक है, अब देखो क्या क्या कट रहा है इसमें, ये कट जा रहा है, और नीचे क्या कट रहा है, ये कट जा रहा है, और दोनों को जोड़ने के बाद क्या होता है 16, 34 हो जाएगा। 16 18 34x, नीचे देखो तो 16 18 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, और दोनों कटने के बाद क्या x आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो हम कह सकते हैं इसलिए f x बराबर x, जो प्रूव करना था वो प्रूव हमें हो गया। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बताना है कि सॉरी इनवर्स हमको पूछ रहा है। इनवर्स निकालने के लिए क्या बोले थे, ना तो डोमेन है ना ही कोडोमेन है। तो क्या करेंगे, अगर ना डोमेन है ना कोडोमेन है तो सिंपल है कि आप लोग क्या करें कि y टर्म में लाए, x को y टर्म में लाए। तो लेट मान लेते हैं y बराबर 4x प्लस 3 6x माइनस 4। अब क्या करेंगे, इस चीज को इधर लाएंगे, y 6x माइनस 4 4x प्लस 3। उसके बाद क्या करना है, इसको मल्टीपल करो तो 6xy माइनस 4y, और यहाँ पे देखा है 4x प्लस 3। अब इसको x को इधर लाएंगे तो क्या निकलेगा, उसके बाद अगर लाएंगे तो 6xy माइनस 4x बराबर हो जाएगा 4y प्लस 3। अब क्या देखने को मिला, x कॉमन ले लेते हैं इसमें, x कॉमन लिए तो क्या बचा यहाँ पे 6y माइनस 4 बराबर 4y प्लस 3। तो यहाँ पे x का मान क्या निकल के आ रहा है 4y प्लस 3, और नीचे क्या हो जाएगा 6y माइनस 4। ये हमें प्राप्त हो गई x के टर्म में। तो अब इनवर्स के रूप में नेक्स्ट क्या स्टेप बताए थे, नेक्स्ट स्टेप ये था कि जहां पे फंक्शन f इनवर्स दिख रहा है इसको x लिखते हैं, और जहां पे y है वहां पे डायरेक्टली x पुट कर देते हैं। यहाँ पे 4x 3 हो जाएगा और 6x माइनस 4 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल था। हम लोग को क्या एक फंक्शन दी हुई थी और उस फंक्शन से हमें क्या करना था कि f को प्रूव करना था कि देखो वो x आता है, हमने प्रूव करा x आ गया। फिर कह रहा है कि इसका इनवर्स बताओ क्या होगा। इनवर्स निकालने के लिए सिंपल तरीका था, जिसमें डोमेन और कोडोमेन नहीं रहे उसको हम पहले y मान लेते हैं, y को क्या सेपरेट करके अलग कर लेते हैं, x को अकेला छोड़ देते हैं, और उस x को जैसे ही इनवर्स के रूप में लिखते हैं तो रिप्लेस कर देते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं, सॉरी y को रिप्लेस कर देते हैं क्या चीज से, x से, और लिख देते हैं डायरेक्ट। यहाँ से इनवर्स हमारा निकल गया। फिर एक और क्वेश्चन था वो बना लेते हैं। फिर चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर बहुत साधारण सा क्वेश्चन है और इससे हम लोग को कंसेप्ट क्लियर होगा इनवर्स के बारे में। इनवर्स में क्या क्या कंडीशन होता था जिसके कारण हम लोग इनवर्स निकाल पाते थे, उस सारा कंडीशन हमें ये क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। और सबसे पहली बात ये है कि इसमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन दी हुई है, और फंक्शन के बाद उस फंक्शन का रिलेशन भी करके बताया गया है, और हमें बताना है क्या इसका इनवर्स हो सकता है या नहीं हो सकता, सिर्फ एस और नो करके बताना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम लोग के पास जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। ये जो फंक्शन दी हुई है ये क्या है, ये डोमेन ग्रुप में 1 2 3 और 4 है, और यहाँ पे देखना डोमेन कोडोमेन क्या है 10 ही है ना, और ये फंक्शन रिलेटेड है। तो बताना कि 1 रखते हैं 10 आता है, और 2 रखने पे भी 10 ही आता है, 3 रखने पे 10 ही आता है, 4 रखने पे 10 ही रहता है। देखना फंक्शन क्या है, ये 1 1 फंक्शन नहीं है, तो इसलिए 1 1 नहीं होने के कारण 1 1 इज नॉट, तो इसलिए ये क्या होगा, इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। लिख सकते हैं एफ इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। ये पहला नंबर का हो गया, क्योंकि बोर्ड छोटा है, छोटा छोटा टेक्स्ट में लिखेंगे और ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। ठीक, सेकेंड नंबर में देखा जाए ये भी फंक्शन दी हुई है, और फंक्शन में ये क्या है, डोमेन है और ये कोडोमेन है। तो पहले हम लिख लेते हैं डोमेन क्या है 5 6 7 8, कोडोमेन क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 ये दिया हुआ है ना, और ये फंक्शन क्या है जी है।
अब देखते हैं, इसमें 5 है तो 4 रिजल्ट आ रहा है, 5 होने पे 4 रिजल्ट आ रहा है, 6 होने पे 3, 6 होने पे 3 आ रहा है रिजल्ट। चलो ठीक है, 7 आने पे 4, 7 आने पे 4, और 8 आने पे 2, 8 आने पे 2। अब देखो ना तो ये 1 1 है, ना ही ऑन टू फंक्शन है। 1 1 ना होने के कारण क्या है, देखो दो एलिमेंट का एक ही इमेज है, 1 1 फंक्शन तो नहीं होगा। और ऑन टू नहीं होने के कारण क्या है, यहाँ पे 2 से रिलेटेड है, इसका 8 का 2 से रिलेटेड है, लेकिन 1 से नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं है। तो बोल सकते हैं फंक्शन इज नॉट 1 1 एंड ऑन टू, इसलिए एफ इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, फिर 3 नंबर में आते हैं। 3 नंबर में देखा जाए तो इसका भी लिख लेते हैं, डोमेन और कोडोमेन दोनों फटाफट लिख लेते हैं। और ये क्या है, एच है, एच लिख लिए। और इसका क्या है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, 7 है, 9 है, 11 है और 13 दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है, देखो 2 पुट करने पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक, और 3 पुट करने पे 9 आ रहा है, और 4 पुट करने पर 11, 7 पुट करने पर 13, ये सारा चीज आ रहा है ना। तो ये चीजें जब हमें प्राप्त होती है तो क्या देखने को मिलता है, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, 1 1 है और ऑन टू भी है, इसलिए ये क्या होगा, एफ इनवर्स इज पॉसिबल। ठीक, यहाँ से सोल्यूशन हो जा रहा है। कौन कौन हुआ, पहला नहीं हुआ, पहला नहीं होने के कारण क्या है, 1 1 नहीं था। दूसरा क्या था, ना तो 1 1 था ना ही ऑन टू था, इसलिए ये दूसरा नंबर इनवर्स नहीं होगा। तीसरा नंबर में 1 1 भी है, ऑन टू भी है, अर्थात ये बाइजेक्टिव है, इसलिए हमें इसका इनवर्स निकालना पॉसिबल है। अब इनवर्स निकालना पॉसिबल है तो ये हमें नहीं कह रहा है कि इनवर्स निकाल के ही दिखाओ, सिर्फ चेक करनी थी, हमने चेक कर रखा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बनाना है, बनाते हैं। हेलो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, और मेरे जो पीडीएफ स्टूडेंट हैं जो हमारा हर स्टेप को फॉलो धीरे धीरे कर रहे हैं, और आपका मेहनत दिख रहा है, आप जहाँ पे भी हैं अच्छे से पढ़ रहे हैं, और आपका जो प्रयास है, आप सोचते हैं कि हमें वीडियो मिलता रहे डेली, उसी तरह हम भी मेहनत कर रहे हैं कि ताकि आपका समय समय पे वीडियो मिलता रहे, आप पढ़ाई करते रहें। क्योंकि इस समय में होता है कि आदमी टाइम पास कर रहा है, लेकिन उससे अच्छा है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप सोने पे सुहागा है एक प्रकार से। तो सबसे पहले हम लोग जो इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन सोल्यूशन किया था 1.3 का, तो उस 1.3 को देखते हुए हम लोगों ने लगभग 6 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, और 6 तक अच्छे से हो चुका है। अगर उसमें आपको डाउट नहीं लगता है कि होगा, क्योंकि आप YouTube पे वीडियो आता है तो आप बार बार उसको देख सकते हैं और आपका डाउट क्लियर हो जाता है। अगर उसमें भी अगर नहीं हो तो सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पे फोटो क्लिक करके आप क्वेश्चन को भेजें, और हम उसको फिर से हम एक्सप्लेन कर पाए आपके लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग 7 नंबर के पढ़ेंगे। इसमें जो कह रहा है उसको आप एक बार देख लें, क्योंकि इसमें खास करके कह रहा है कि देखो ये फंक्शन जो दी हुई है, हमको साबित करना है क्या ये फंक्शन 1 1 है। फिर हमको बताना है कि निकालना है इनवर्स। तो इनवर्स हम लोगों ने कल ही पढ़ा है, और इनवर्स में हमने सारा चीज़ इनवर्स का कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। इनवर्स निकालना अत्यंत आसान था, और जो अभी फिर से रिवाइज होगा तो फिर आप लोग के दिमाग में बैठ जाएगा। 1 1 के लिए क्या कंडीशन था, कि 1 1 के लिए कंडीशन था सर ये कि प्रत्येक एलिमेंट का अलग अलग इमेज होनी चाहिए। फिर दूसरा कंडीशन अगर प्रूव करनी हो तो सबसे पहले क्या करते थे हम लोग, 2 एलिमेंट लेते थे, x1 और x2 लेते थे, और x1 को फंक्शन में पुट करने के बाद जो उसका आउटपुट निकलता था, फिर x2 जो पुट करते थे, फिर उसका जो आउटपुट निकलता था, हम दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देते थे। और बराबर करने के बाद जब देखते थे कि दोनों एलिमेंट एक दूसरे के बराबर है, यानी x1 जो है x2 उसका एक इमेज दिख रहा है, x1 का x2 का एक ही इमेज दिख रहा है, अगर ऐसा कंडीशन आता है तो हम बोल देते हैं कि वो 1 1 फंक्शन है। ठीक, तो प्यारे मित्रों आप देखें बोर्ड पे हमारा सोल्यूशन। सबसे पहले जो फंक्शन आपको दी हुई है उसको आराम से लिख लें। फंक्शन दी हुई है -1 और 1, और ये दिया हुआ है r, और जिसमें गिवन है फंक्शन गिवन बाय f(x), और f(x) क्या है, x बाय x+2 दिए हुए, यही फंक्शन है, और इसी को हम लोग को 1 1 प्रूव करना है। और दूसरी बात इसमें देखें कि सबसे पहले हम लोग को पहचान नहीं आना चाहिए, ये क्या दिख रहा है, तो डोमेन सबके मन में आना चाहिए, ये डोमेन है। और ये क्या है,
ये आपका कोडोमेन है। तो ये पहले पढ़े, आइडेंटिफाई कर ले कि सर इसमें दिया क्या है। ये क्लोज ब्रैकेट है, यानी -1 भी है 1 भी है। ये सारा चीज पुट करने के बाद आउटपुट हमें यहाँ से प्राप्त होगी, जो कि क्या है, रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर है। तो इस फंक्शन को हम लोग को क्या प्रूव करना है, 1 1। तो 1 1 के लिए क्या कंडीशन होता है, पहला 1 1 के लिए सबसे पहले आपने बताया था सर कि दो एलिमेंट x1 और x2 ले लें। बोले ठीक है, ले लीजिए, x1 और x2 ले लिए। फिर क्या करेंगे, कोई फंक्शन में आप x1 को पुट करें, x1 पुट किए तो क्या आउटपुट के रूप में निकला, x1 बाय x1 प्लस 2 निकला। फिर आगे क्या करेंगे, आगे सर fx2 को पुट करना है। हमने बोला ठीक है पुट करो, fx2 पुट किए तो यहाँ पे x2 निकला और x2 प्लस 2, ये दो फंक्शन आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, fx1 बराबर fx2। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो फिर क्या करना है, ये दोनों को बराबर करना है। इम्प्लाइज डेट, इसको इम्प्लाइज डेट बोलते हैं। x1 बाय x1 प्लस 2 बराबर x2 प्लस 2। अब दोनों को बैक्रॉस कर दो, बैक्रॉस करने के बाद क्या होगा, x1 x2 प्लस इसको इसके साथ करना है तो 2x1 आएगा, और यहाँ पे करेंगे बराबर तो x1 x2 प्लस इसको इससे भी गुना करना पड़ेगा तो 2x2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कोई चीज सिमिलर दिख रही है और दोनों अपोजिट है इक्वल के, तो दोनों कट जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पे सर बचा 2x1 बराबर 2x2, यहाँ पे 2 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, उसके बाद आउटपुट x1 और x2। तो क्या दिख रहा है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अगर ये एक दूसरे के इक्वल है तो क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। तो आप आराम से यहाँ बता सकते हैं कि सर जो फंक्शन दी हुई है फंक्शन इज 1 1। हमको यही प्रूव करना था, हमने प्रूव कर रखा। फिर क्या कह रहा है कि इसका इनवर्स निकालें। इनवर्स के लिए हमको दो चीजें होनी चाहिए फंक्शन, पहला क्या 1 1 भी होनी चाहिए और दूसरा ऑन टू भी होना चाहिए। 1 1 तो हम लोगों ने प्रूव कर ही लिया। अब हमने जब इनवर्स के बारे में आपको पढ़ाए थे तो हम बोले थे कि देखो जब डोमेन और कोडोमेन दोनों रहे तो आप क्या करें कि उसको बारीकी से 1 1 और ऑन टू चेक करें। अगर दोनों होगा तो इनवर्स उसका निकालें, अगर नहीं रहता तो हम डायरेक्ट वाई पुट करके हम डायरेक्ट इनवर्स निकाल लेते। लेकिन ये 1 1 है, ऑन टू भी प्रूव करना है। तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं सर, तो ऑन टू के लिए हम बोले थे कि इस फंक्शन को y मान लो, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 2, यही होगा। उसके बाद क्या बोले थे कि x को y की टर्म में ले आना है, तो यहाँ पे देखिए बाय क्रॉस करेंगे तो x प्लस 2y बराबर हो जाएगा x, और यहाँ पे देखना है x इधर आएगा तो क्या देखने को मिलेगी, या इसको उधर लेके ले आते 2y बराबर x माइनस वाई एक्स, और यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो 2y, x कॉमन ले लेंगे 1 माइनस वाई हो जाएगा, और x बराबर यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा 2y बाय 1 माइनस वाई, यही प्राप्त होगा। ये क्या है, x का वैल्यू है। और x का वैल्यू जब हम निकाल लेते हैं इन टर्म x, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि देखो अगर हमको इनवर्स निकालनी हो तो इनवर्स यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि इसको डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे f इनवर्स x लिखेंगे और y को x के टर्म में लिख लेंगे, तो यहाँ पे इनवर्स आ जाएगा। लेकिन ऑन टू चेक करने के लिए क्या बोले थे कि x को फंक्शन में पुट करना, इस x का वैल्यू यानी इस वैल्यू को फंक्शन में पुट करेंगे, अगर उसका आउटपुट y निकले, आउटपुट मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो आउटपुट y निकलेगा तो हम बोलेंगे ऑन टू फंक्शन है। तो उसको हम देखें तो यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया है, तो हम मिटा दें इसको, तो मिटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक, या तो वीडियो पॉज करके आप फिर आगे बढ़ सकते हैं। 1 1 हम प्रूव कर लिए, ठीक है। चलिए यहीं से आते हैं, लोग स्टार्ट करते हैं यहीं से, यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन देखे क्या है, नाउ फंक्शन सर f(x) बराबर हमें दी हुई है x प्लस x बाय 2। तो x अगर आता है तो ये फंक्शन प्राप्त होती है। अगर सर x के जगह पर ये चीज रहेगी तो क्या हमें प्राप्त होगा, तो बोलेंगे देखो अगर इसको 2y प्लस 1 माइनस वाई रखेंगे, x के जगह पे 2y 1 माइनस वाई रखना पड़ेगा, नीचे क्या रखना पड़ेगा 2y 1 माइनस वाई ये रखना पड़ेगा, ठीक। सॉरी y नहीं, यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा। देखें यहाँ पे x का वैल्यू रखे, उसके बाद 2 बच रहा है।
फिर आगे देखें, अब क्या करेंगे, तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो 2y बाय 1 माइनस y, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2y प्लस 2, इसको करेंगे तो फिर इसको करेंगे माइनस 2y बाय 1 माइनस y। अब देखें, इसको कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे प्राप्त क्या हो गया, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा लड़के, 2y नीचे क्या बचेगा 2 और 2 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा y निकला। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि fx बराबर क्या निकला, जब x का मान ये पुट करा तो y यहाँ पे आउटपुट के रूप में निकला। हम लोगों ने यही तो माना था, fx बराबर y माने थे, fx बराबर y माने थे रेट्स पाती में। जब ऐसा माने हैं तो हमें देखना है कि जब उल्टा रखे, जब y के टर्म में रखे तो यहाँ पे क्या निकला, y के टर्म में रखे तो y ही प्राप्त हुआ, सॉरी x को y के टर्म में पुट करा तो क्या निकला, y निकला। जब x के रूप में पुट करते हैं तो क्या निकलता है, y निकलता है। तो एक दूसरे का क्या है, ये बाइजेक्टिव हो सकता है, ऑन टू होगा, ऑन टू का यही कंडीशन होता है। तो यहाँ पे पता चला कि ये ऑन टू भी है, तो ऑन टू है तो आपको निकालना क्या है, निकालना बस यही है कि इसका इनवर्स निकाल दीजिए। इनवर्स के लिए डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए एफ इनवर्स और इसको क्या लिखते हैं x, ठीक है ना, और इसको उठा करके रखेंगे यहाँ पे, और जहां जहां y दिख रहा है उसको x के टर्म में लिख देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, और यही हमारा क्या कहलाएगा आंसर, ठीक 2x 1 माइनस x। ठीक है, ये प्यारा सा क्वेश्चन था, हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है। अब इसके बाद 6 के बाद, सॉरी 6 नंबर ही था ना ये, हाँ 6 नंबर ही था। 6 के बाद हम लोग 7 नंबर बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये भी आसान है। चलिए सब, अब हम लोग सभी लोग मिल करके 7 नंबर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। इस 7 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए तो हमें क्या कह रहा है कि देखो ये कंसीडर किया गया है फंक्शन को, जिसमें क्या है, डोमेन भी है और रेंज भी है, सॉरी डोमेन है और कोडोमेन है, दोनों क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, और ये फंक्शन दी हुई है। हमको सबसे पहले हमको साबित करना है क्या ये फंक्शन जो है इन्वर्टेबल है। अगर इन्वर्टेबल है तो अपने आप इन्वर्स होगा उसका, तो निकाल लेंगे। लेकिन इन्वर्टेबल फंक्शन को साबित करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, ये कंडीशन आता है। इसको इन्वर्टेबल साबित करने के लिए सबसे पहले हमें फंक्शन को चेक करना होगा, क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है सर, बाइजेक्टिव मतलब ये होता है कि फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है। अगर दोनों है तो फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा। अगर फंक्शन इन्वर्टेबल होगा तो उसका इन्वर्स निकलेगा। ठीक, जो फंक्शन है उसमें लिख लेते हैं, ये क्या है, एफ गिवन बाय, ये गिवन क्या दिया हुआ, एफ एक्स 4x प्लस 3 एक ही भी है। अब क्या करते हैं, 1 1 चेक करते हैं। पहले 1 1 चेक करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लेट 2 एलिमेंट x1 और x2 लेना पड़ेगा, दोनों को पुट करेंगे। एफ x1 जैसे ही पुट करेंगे तो क्या होगा, एफ x1 प्लस 3 होगा, और एफ x2 जैसे ही पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, एफ x2 प्लस 3 निकलेगा। अब दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, एफ x1 बराबर एफ x2, ये पुट किए। अब दोनों को बराबर करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगी सर, इसी वैल्यू को दोनों को बराबर करना पड़ेगा। 4x1 प्लस 3 बराबर 4h2 प्लस 3, यही होगा ना सर। अब क्या करेंगे हम लोग, ये चीजें कट जाएगी और आउटपुट के रूप में जैसे ये चीज बचेगा और ये चीज बचेगा, इससे भी आप क्या कर सकते हैं, 4x1 बराबर 4x2, 4 4 कट जाएगा तो यहाँ हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे x1 बराबर h2। अगर ऐसा कंडीशन मिलेगा तो क्या बताएंगे, इसलिए f इज 1 1, फंक्शन क्या होगा, 1 1 फंक्शन कहलाएगा, है ना। चलिए ठीक है, फंक्शन 1 1 हो गया। अब हमको क्या प्रूव करना है, ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या कंडीशन बताए थे, 1 2 के लिए आप कंडीशन बताए थे कि जो फंक्शन दी हुई है उसको y मान लेना है, तो लेट मान लेते हैं y बराबर एफ एक्स, ठीक मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 4x प्लस 3 एफ एक्स का मान है, तो y को क्या x के टर्म में है, लेकिन अब क्या करें, x को y के टर्म में लाएंगे तो 3 इधर आ जाएगा, y माइनस 3, 4x बचेगा और 4 को डिवाइड कर दो तो x बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस 3/4, ये लिख लेगा। अब क्या करेंगे, इसको फंक्शन में पुट करेंगे, देखेंगे आउटपुट y आ रहा है, तो यहाँ पे फंक्शन में पुट करते हैं, x की जगह पे इसको रखते हैं y माइनस 3/4, और इसको पुट करें इसमें y की जगह पे, तो 4 y माइनस 3/4 और प्लस 3 है।
ये 4 4 कट गया, y माइनस 3 प्लस 4, ये कट गया, क्या निकला, y निकला। अर्थात ये क्या है, फंक्शन f इज ऑल्सो ऑन टू, ये ऑन टू भी है। तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है कि फंक्शन जो है सर 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन क्या कहलाएगा, ये फंक्शन इन्वर्टेबल होगा। सो हिंस फंक्शन इज इन्वर्टेबल। फंक्शन क्या है, इन्वर्टेबल। अगर फंक्शन इन्वर्टेबल है तो इसका इन्वर्स होगा। इन्वर्स कैसे लिखेंगे, आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा दें इसको और यहाँ इसको मिटा देते हैं पहले। आप वीडियो को पॉज करके उसको लिख सकते हैं। अगर ये इन्वर्टेबल है तो इसका इन्वर्स हम कैसे लिखेंगे, इसी चीज को हम इन्वर्स लिखते हैं ना, इस चीज को, इसी चीज को हम इन्वर्स के रूप में लिखते हैं। क्या करना पड़ता है, सिर्फ y जो है x के टर्म में लिख देते हैं। तो इन्वर्स लिखने का यही तरह का था सिंबल। और यहाँ पे क्या करेंगे, fx, और इसको एरो करके लिखना पड़ेगा हमको, क्या, y जगह पे x रखेंगे, x माइनस 3/4, यही हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो समझ में आ गए हैं। अब आगे बढ़े, उसके बाद क्या हम लोग को 8 नंबर बनाते हैं। ठीक, चलिए प्यार मित्रों, फिर से हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन में क्या है कि वही जिस प्रकार से 7 नंबर क्वेश्चन था, इसमें भी कंसीडर करके आपको फंक्शन दी गई है और इसमें भी आपको डोमेन और कोडोमेन दोनों दिया गया। हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको साबित करना है कि f जो है वो इन्वर्टेबल फंक्शन है। अगर इन्वर्टेबल फंक्शन है तो फिर हमें जो रामायण गीता महाभारत नीचे दी हुई है उसको पढ़ते हुए आगे निकलेंगे। विद द इनवर्स ऑफ f इज गिवन बाय, यहाँ पे यानी इनवर्स जो है f के रूप में हमें यहाँ पे दी हुई है। ठीक, इनवर्स, और हमें कह रहा है कि यहाँ पे देखो इज द r प्लस जो है इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। कुछ नहीं करना, बस इन्वर्टेबल फंक्शन को हमें साबित कर देनी है और अपने आप इनवर्स ये निकल ही जाएगा। इसको भी आपको लिख देना है। ठीक, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस आप लोग जानते हैं लेकिन हम बना देते हैं क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही रहता है एनसीईआरटी का, क्योंकि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए हम आपके लिए मेहनत कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे दिया जो गया है कंसीडर, और ये जो साबित कर दिया, ये क्या पॉजिटिव रियल नंबर है। तो आप ये ना कहेंगे कि सर यहाँ पे जो है निगेटिव ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। फिर कहिए आप जीरो ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर बता रहा है, तो जीरो पॉजिटिव रियल नंबर नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे देखें रेंज क्या है, 4, सॉरी ये कोडोमेन है। ठीक, और फंक्शन के रूप में क्या दी हुई है, f(x) बराबर x² प्लस 4, ले दिया हुआ। और हमें क्या प्रूव करना है, इन्वर्टेबल। तो सबसे पहले 1 1 के लेकर चलते हैं। 1 1 के लिए हमें x1 और x2 को मान लेना है और पुट करना है फंक्शन में x1 बराबर क्या हो जाए, x1 का होल स्क्वायर प्लस 4। फिर हमें पुट करना है x2 पुट करेंगे तो क्या होगा, प्लस 4, यही दिखने को मिलेगा ना। दो चीजें हो गई, अब दोनों क्या करना है, बराबर कर लेना है। तो बराबर करते हैं, x1 का होल स्क्वायर प्लस बराबर x2 का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक, चलिए ठीक है, इसको काट दें। ठीक है, कट जाएगा। फिर क्या यहाँ पे बचेगी, x1 का होल स्क्वायर बराबर x2 का होल स्क्वायर, यही दो आएगा। और फिर इसमें क्या करेंगे सर, इसको जैसे ही आप एक चीज को हटाओगे इसमें दूसरा क्या हो जाएगा, आउटपुट के रूप में प्लस माइनस x2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखना, सतर्क हो जाना, हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि सर यहाँ पे तो दो चीज हमें देखने को मिलता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होगा तो फिर ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। लेकिन देखना, इसका जो कंडीशन दिया गया है वो आप कंडीशन ले, हमको जो आउटपुट के रूप में हमें निकलती है वो कोडोमेन से आता है। कोडोमेन हमें यहाँ प्राप्त क्या दिया हुआ है कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसमें निगेटिव नाम का कोई चीज ही नहीं है। अगर इसमें निगेटिव है ही नहीं तो हमें निगेटिव प्राप्त होगा ही नहीं। आप जिस शहर में रह रहे हैं, अगर उस शहर में अगर कोई महामारी है ही नहीं, तो आपको कैसे उसको आप पे अटैक नहीं कर सकता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे निगेटिव चीज है ही नहीं तो निगेटिव आंसर आएगा ही नहीं। आप यहाँ पे रिजेक्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि कोडोमेन बराबर क्या है, 4 से लेकर के इनफिनाइट, इसलिए
x1 बराबर x2, यही प्राप्त होगा। अगर ऐसा रहता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, फंक्शन इज 1 1, फंक्शन क्या कहलाएगा, 1 1 फंक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ तक हम 1 1 प्रूव कर लिए, फिर ऑन टू भी तो प्रूव करना है। तो ऑन टू के लिए आते हैं। ऑन टू के लिए सबसे पहले फंक्शन को मानना पड़ता है सर कि y बराबर एफ एक्स, और एफ एक्स जो है दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ, ठीक। तो उसके बाद हमें क्या करेंगे, उसके बाद x को y के टर्म में निकालेंगे। तो इस चीज को देखें, y बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस 4 लिख सकते हैं, इसको घटा y माइनस 4 बराबर एक्स स्क्वायर, तो s क्या निकल के आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 4, यही निकल के आएगा। लेकिन देखना यहाँ पे भी जो x का मान लेंगे वो क्या आएगा, x का मान जो निकलेगा, x का मान जो भी हम पुट करेंगे, जो यहाँ आउटपुट के रूप में आएगा वो पॉजिटिव का ही बात किया जाता है। तो यहाँ पे निगेटिव इसको भी रिजेक्ट कर देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस अंडर रूट y माइनस 4, ठीक है ना। और हमें कह रहा है कि ये जो चीजें दी हुई है विथ द इनवर्स ऑफ इतना, ये भी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ हो गया ना, आपको डायरेक्ट इसको ऐसे लिख देना है और x के जगह पे y ही रखना है, और y रखेंगे तो हमें आउटपुट के रूप में यही तो प्राप्त होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे x रखता है तो इसको x रखना पड़ता, यहाँ y है तो y ही रखे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाता है दोनों। बस साधारण से क्वेश्चन था और हम लोगों ने प्रूफ इसको कर रखा है। आगे हम लोग कितने नंबर के बनाएंगे, आगे हम सब मिल करके 9 नंबर क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई करें, मन लगा पढ़ाई करें। ये समय हम लोग के लिए मामूली समय है, सब लोग के लिए मामूली समय है, लेकिन जो विद्यार्थी के लिए 12th का एग्जाम है उसके लिए मामूली समय नहीं है। और इस समय का सदुपयोग करें, बार बार हम यही कह रहे हैं, हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आप भी करें मेहनत, और उस चीज़ को बार बार रिपीट करें। और ऐसा करके आप पढ़ें कि एक बार जो चैप्टर आप पढ़ लें फिर उसको दोबारा अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े, थोड़ा बहुत हिंट्स लेने की आवश्यकता पड़े तो वो तो लेते रहेंगे बीच बीच में, क्योंकि सिलेबस आप लोग भी जानते हैं, अब बच्चे तो है नहीं, सिलेबस काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री हर चीज़ रहती है, सबको देखना पड़ता है। मिटा दें, चलिए ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें भी वही काम करना है। आपको फंक्शन दी गई है, रेंज दिया, सॉरी कोडोमेन दिया गया है, डोमेन दिया गया है, और हमको साबित क्या करना है, बस साबित हमको ये करना है, उसको बताना है कि ये इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल के लिए हमको सबसे पहले कुछ नहीं सोचना है, 1 1 और ऑन टू प्रूव करना है, ठीक। और सबसे पहले ये फंक्शन में यही होता है कि हम लोग को क्वेश्चन दे करके डर जाते हैं, या ऐसा फीलिंग होता है कि हमसे बनेगा ही नहीं, ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। और बहुत साधारण है ना, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, फंक्शन दिया गया है, उस फंक्शन को हम लिख लेंगे और देखेंगे हमको प्रूव क्या करना है। प्रूव हमें ये कह रहा है कि इन्वर्टिबल बताना है, इन्वर्टिबल के लिए 1 1 ऑन टू प्रूव करके आगे बढ़ेंगे, इसमें और कुछ थोड़े ना पूछ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे जो दी हुई है उसको लिख लेते हैं, एफ ये क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, और यहाँ पे जो दी हुई है कोडोमेन वो क्या है, 5 से बड़ी नंबर, 5 से बड़ा नंबर, ठीक। और यहाँ पे फंक्शन के रूप में क्या है, एफ एक्स बराबर 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ये दिया गया। और हमें क्या करनी है, इसको अगर डायरेक्ट हम पुट करके देखेंगे तो फिर काटने में या दोनों को बराबर करने में हमें थोड़ा तकलीफें होंगी। तो क्या करें इसमें सर, इसमें आप ये करें कि इसको परफेक्ट स्क्वायर के रूप में निकालें। क्या चीज निकालें, परफेक्ट स्क्वायर के रूप में, ठीक। तो परफेक्ट स्क्वायर सर कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए आप क्या करें, यहाँ पे देखें ये 3x का होल स्क्वायर है, ठीक है। और इस चीज को 2 के रूप में फैक्टर कर दे, 3x यहाँ पे दिख रहा है। और सर एक नमूना और है, 1 से गुना करेंगे तो यही चीज आएगी, यहाँ पे फैक्टर कर दिए। तो सर यहाँ पे अगर 1 का स्क्वायर रहता तो 1 का स्क्वायर कर दो, अगर रहता तो क्या, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो अगर 1 यहाँ पे जोड़ रहे हैं 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर घटाना भी पड़ेगा, तो ठीक है 1 का स्क्वायर घटा दो। और आगे क्या दिया, -5 दिख रहा है। तो यहाँ पे देखें तो 3, यहाँ पे देखो a स्क्वायर और b स्क्वायर इंटू 2ab, यही लिखी हुई है, हम लिख सकते हैं इसको 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। ये हमें क्या निकली, एफ एक्स निकल के आया। तो अब क्या करेंगे, अब हमको करना क्या है,
अब हमें ये करना है सर कि दोनों को बराबर करनी है, x1 और x2 मान करके। लेट x1 और x2 मान लो और fx1 को पुट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 3x1 + 1।